Hello students, I welcome you in my YouTube channel Study Ambition. Students, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के लेसन नंबर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टूडेंट, इस पार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट में हम क्या जानेंगे। इसको बच्चे हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे हम पहली बार करते हैं। तो जो भी काम हम पहली बार करते हैं वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस में थोड़ी सी जो है हमारे अंदर डर होती है। जैसे एक बच्चा है एंड द टाइम द चाइल्ड गोज टू लर्न हाउ टू स्विम, द टाइम ही कंसिस्ट द फियर इन हिज माइंड। इसी तरह से जब छोटे बच्चे जो है साइकिल चलाना सीखते हैं, या जब हम बचपन में रहे हों, तो जब हमने साइकिल चलाना सीखा होगा, जब हम साइकिल चलाना पहली बार सीख रहे होंगे, सो इट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ आवर टू लर्न हाउ टू राइड बाइसिकल, सो द टाइम वी हैड फियर। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो हम पहली बार अपनी लाइफ में करते हैं और उन चीजों में कुछ न कुछ रिस्क होता है। तो जब उन चीजों में कुछ न कुछ रिस्क होता है तो वहां पर हमें थोड़ा सा स्टोरी में भी हम in this story we are going to learn the feeling of a young seagull bird the time he was at the confusion, at the great difficulties, and he was in deep knee trouble the time he was learning how to fly. So student, you should know about the seagull's family. The family has mother, father and seagull's brother and his younger sister. तो seagull bird के जो पेरेंट्स हैं वो अपने सभी बच्चों को मीन्स his parents taught him and his other siblings how to fly. तो सारे बच्चे जो दूसरे सिबलिंग्स हैं seagull bird के, उसके बड़े भाई हैं और उसकी जो छोटी सिस्टर है, ये सभी लोग उड़ना सीख जाते हैं और ये लोग दे फ्ली, वो उड़ भी जाते हैं। बट द seagull bird had a lot of fear and he was hesitated to conduct his first flight. And the fear he had in his mind that his wings are not enough strength, has enough strength that they could support him the time of flying, and he thought that if he start his flying, his wings would not support him and he will fall into the deep white sea, वो जो है पानी में गिर जाएगा एंड देन ही विल डाई। तो यही एक डर होता है कि सारे फैमिली मेंबर्स जो उड़ जाते हैं, मम्मी पापा तो पहले ही से जानते हैं, और जो इसके दूसरे भाई बहन है एंड हिज सिबलिंग्स दे फ्लू बिफोर वन डे, और इसके भाई बहन जो हैं वो उड़ जाते। इवन हिज सिस्टर फ्लू, हिज यंगर सिस्टर फ्लू, बट ही डिड नॉट मूव, लेकिन वो ही डिड नॉट फ्लाई, लेकिन वो नहीं उड़ा। तो वो क्या कहता था, बिकॉज द फैमिली लिव्ड ऑन अ लेज। लेज किसे कहते हैं, जो चट्टाने होती हैं, जो छोटी छोटी क्लिफ्स होती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां होती है, उसमें थोड़ी सी जगह होती है। तो वो क्या करता, वो एज तक आता, वो दौड़ता हुआ, एंड ही tried to fly and he ran, and as he came near the ledge he became afraid, और जैसे ही वो किनारे तक आता वो डर जाता। तो इस तरह से बच्चे हम इस बात को समझते हैं कि उसकी पूरी फैमिली एक दिन पहले उड़ चुकी है, इवन उसकी छोटी सिस्टर भी उड़ चुकी हैं, लेकिन वो क्यों नहीं उड़ा, क्योंकि उसे डर था कि उसके जो पर हैं, उसके जो विंग्स हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं है। ही थॉट दैट हिज विंग्स वर नॉट इनफ स्ट्रांग टू सपोर्ट हिम टू फ्लाई, एंड इफ ही विल ट्राई टू फ्लाई ही विल फॉल इनटू डीप सी एंड देन ही विल डाई। तो इस वजह से नहीं उड़ा। एक दिन पहले ही हिज पेरेंट्स एंड हिज सिबलिंग्स लेफ्ट हिम ऑन द लेज अलोन। तो जिस दिन उसे छोड़कर गए, एंड एवरी नाउ एंड देन हिज पेरेंट्स केम टू हिम, दे स्कोल्डेड हिम, अपग्रेडिंग हिम ऐसा वर्ड्स लिखा हुआ है आपके पैराग्राफ में। सो दे स्कोल्डेड हिम, they taunted him, taunt का मतलब होता है ताने मारना, and they threatened him if he will not fly then the family will
leave him alone on the ledge and he will die there due to starvation। तो उसके मम्मी पापा आए और उसको जो है कहे कि अगर आप नहीं उड़ोगे तो आपको हम यहीं पर छोड़ देंगे और इसके बाद जो है आप यहीं पर भूख से मर जाओगे। तो चलिए बच्चे, इस तरह से दूसरा दिन भी हो जाता है और दूसरे दिन हिज एल्डर ब्रदर कॉट हिज फर्स्ट प्रे, हेरिंग। यहाँ पे हेरिंग यूज किया गया है। हेरिंग इज अ काइंड ऑफ फिश, सो ही कॉट अ फिश एंड द टाइम ही स्टूड ऑन अ रॉक एंड देन ही रेलिश्ड। रेलिश का मतलब वो मजा करता है, एंजॉय लेता है, उसको खाता है। ही रेलिश्ड द फिश and every family members gathered him, they praised him for his first achievement of hunting। तो जिस तरह से वो पहली बार मछली को पकड़ता है, एक चट्टान पर बैठा हुआ है उसका बड़ा भाई शीगुल का, और वो उसे खा रहा है, तो सारे फैमिली मेंबर्स खुश हैं, उसकी प्रेज कर रहे हैं और वो जो है मछली खा रहा है। और दूसरी तरफ ये जो है लेस पर है क्योंकि उसको डर लग रही है कि अगर उड़ा तो उसके पर उसके सपोर्ट नहीं करेंगे और वो पानी के अंदर गिर जाएगा। सो इट वॉज द सेकेंड डे, नो फैमिली। पहले दिन तो मम्मी पापा आकर ताने मारे, है ना, उसको थ्रेटन किया, उसको डांटा, लेकिन दूसरे दिन कोई भी नो फैमिली मेंबर अप्रोच्ड हिम, no family member, and they were busy in their own business, in their own work. His siblings means bhai behen, they were enjoying on the plative and his father was washing his white feather. So nobody was looking at him except his mother, besides his mother, because his mother was looking at him, means Shigu's mother was looking at him, and the time she was looking at him, she had a fish on her under her feet and she was tearing the fish, the means the way the young Shigul bird tore the fish। उसकी मम्मी उसी तरह से फिश वो कर रही थी जिस तरह से यंग शीगुल बर्ड जो है फिश को तोड़ा करता था, मतलब उसको फाड़ता था, उस तरह से वो मछली को कर रही थी। सो जब भी हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो काम हम करते हैं और जब हम देखते हैं कि वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई और कर रहा है, तो हमें बड़ा सा अजीब सा लगता है। हम सोचते हैं काश ये मौका, ये चांस हमें फिर भी मिलता। तो उसकी मम्मी उसी की तरह उस मछली को चीर फाड़ रही थी, तो उसे भी जो है याद आ गई। एंड ही रिमेम्बर्ड हिज पास्ट डेज व्हेन ही रिलीज्ड द फिश एंड टोर द फिश द वे हर मदर वाज डूइंग, जिस तरह से उसकी मम्मी कर रही थी। तो बच्चे हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और आपको हम बताने वाले हैं कि फिर क्या हुआ, व्हाट वाज द नेक्स्ट। सो द टाइम द यंग शीगुल बर्ड सॉ his mother tearing the fish, to get the attention of his mother he made sound, ग ग ग ऐसे साउंड वो निकालता है। तो उसकी मम्मी उसकी तरफ देखती है, तो उसकी मम्मी भी एंड शी रिप्लाइड बैक इन एंग्री साउंड, एक एंग्री साउंड में नहीं, मतलब उसकी हरकत से उसकी मम्मी को गुस्सा आ रहा था, तो उसकी मम्मी जो है गुस्से में साउंड निकालती है। बट the Shigul bird did not give up and he continued his hope and started crying and constantly he was trying to catch his mother's attention towards him, and at last his effort was fruitful and he saw that his mother keeping the fish on her beak and she flew towards Shigul bird, and then Shigul bird saw his mother coming towards him. He became so happy, वो बहुत ही खुश हो जाता है। and he ran and he came at the edge of the ledge, वो एकदम किनारे पे हो जाता है, जल्दी से मम्मी आएंगी और मुझे ये फिश मिल जाएगी, मछली मैं खा लूंगा। लेकिन वो लेस पर पहुंच जाता है, वो एज पर पहुंच जाता है एंड हिज मदर flew and suddenly when she was near the ledge suddenly she stopped on the air, she stopped in the air, वो एयर में ही रुक गई। अब वो एयर में रुकी हुई है और शीगुल बर्ड के एकदम खाना नजदीक है। तो बच्चे जब हमारे सामने कोई भी हमारा लक्ष्य, हमारा गोल, हमारी डेस्टिनेशन नजदीक होती है तो हमारी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। तो खाना सामने है और उसकी मम्मी उसके जस्ट सामने रुक चुकी हैं।
फूड उसके सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर है बात हमारे डर की और यहाँ है हमारी बात डिजायर की। तो अगर हमारा डर ज्यादा है तो डिजायर कम हो जाएगी, अगर डिजायर हमारा ज्यादा है तो हमारा डर कम हो जाएगा। तो ये तो आपको पता है 24 घंटे पहले ही उसको लेस पर पूरी फैमिली छोड़ चुकी थी। 24 घंटे से उसने कुछ खाया नहीं था, खाना बिल्कुल सामने था। जब सामने नहीं होता तो उतनी भूख नहीं होती। सो हिज हंगर ओवरकेम हिज फियर। अब उसकी भूख इतनी ज्यादा हो गई कि ही कुड नॉट कंट्रोल द टेम्पटेशन ऑफ हिज हंगर एंड ही डाइव। तो उसकी जो भूख थी उसके डर से ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे बच्चों हमें एक मैसेज ये मिलता है कि अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ भी मुश्किलों को देखते हैं, हमारे सामने कोई भी मुश्किल सिचुएशन होती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे सामने हमारा जो लक्ष्य है उस मुसीबत से ज्यादा बड़ा है, जैसे कि ये डर, डूब जाने का डर है ना, कि विंग सपोर्ट नहीं करेगी और मैं पानी के अंदर डूब जाऊंगा, ये एक डर। लेकिन भूख जो थी इस वक्त डर पर हावी हो गई, क्योंकि खाना सामने है, मंजिल सामने है, लक्ष्य सामने है। तो हम चाहें तो अगर हम अपना लक्ष्य अपने सामने रखते हैं तो हमारी जो अंदर का डर है वो हमेशा खत्म हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि आपकी अगर रास्ते खूबसूरत है तो पता करो कि इसकी मंजिल कहाँ है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह नहीं होनी चाहिए। तो ये रास्ता था, ये मंजिल थी उसकी, उसको सामने अपना खाना दिखाई दे रहा था, तो इसने रास्ते की परवाह नहीं की, उसने रिस्क की परवाह नहीं की एंड ही डाइव्ड। और जैसे ही कोई डाइव लगाया, as he dived, he fell towards the sea and he was rushing down towards the sea, and that time he tried to flutter and flip his wings. Flutter and flip का मतलब होता है उड़ना और फड़फड़ाना। तो जैसे उसको अपनी जिंदगी, अब वो नीचे जा रहा है, तो उसने परों को फड़फड़ाना शुरू किया। And as he started flying and he flew, वो उड़ने लगा। And as the other family members saw him flying, they became so happy and they giggled and they flew abreast of him. वो सभी लोग उसके साथ साथ उड़ने लगे, सभी बहुत खुश थे। Then he स्किम का मतलब होता है पानी के अंदर जो चिड़िया उड़िया जाती हैं और जाने के बाद जो है वो चोंच मछलियों को पकड़ कर लेकर आती हैं और उसके बाद उसको लेकर उड़ जाती हैं। तो ही स्किम्ड एंड द टाइम ही स्किम्ड ही थॉट दैट ही विल sink into the deep sea, but it was not happened and he came upwards, and the time he flew with his family and all the family members were very happy due to his first achievement of first flight. So students, the lesson is completed. मैं आपको अगर समरी थोड़ी सी चाहिए तो मैं बता देता हूँ। One sheep bird and he was afraid to conduct his first flight because he thought that if he would fly, his wings would not support him and he will drawn into the sea and he will die. And he was there remaining there alone for the one day, and the time the day all family members flew from here and his all siblings flew and even his younger sister, उसकी छोटी बहन भी उड़ चुकी थी। And his parents all day long they came and they scolded him, they threatened him if he will not fly, so they will live on the list alone and he will die due to starvation. Second day, though nobody noticed him, but his mother was looking at him and his mother had a fish under her feet, and the time he saw and he had a desire to have the fish, so he called his mother and he was trying to catch the attention of his mother, and his mother flew, and as she was very near to him she stopped, and as Shigulbert saw the fish he could not control his temptation and he flew, he dived, and as he was going down towards the sea, and the time he tried to fly and flap his wings and he started flying, all the family members became so happy. I think students you have understood the lesson, and if you like the lesson, please like, subscribe and hit the bell icon. That's why, so that you may get the latest videos of my channel. Students, be safe, be happy, stay at home.